श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम अध्ययन करेंगे पाठ संख्या 10 के बारे में। पाठ संख्या 10 के कुछ हिस्से को हमने पढ़ लिया है। आज हम आगे के पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और पानी किस काम आता है। ठीक है, रोजमर्रा के काम कार्यों में भी हम उपयोग लेते हैं और उसके अलावा भी पानी का उपयोग होता है। और पानी भूगर्भ में कैसे आता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और पानी सीमित मात्रा में है, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे पानी गंदा क्यों। अब जो भूगर्भ से पानी निकलता है वो तो एकदम साफ सुथरा होता है, पर पानी गंदा कैसे हो जाता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। कहते हैं बहता पानी स्वच्छ होता है ना, एकदम साफ सुथरा पानी दिखाई देता है। अब वो नदियों में तालाबों में कैसा पानी हो जाता है, मटमैला सा हो जाता है। क्यों हो जाता है? पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, क्योंकि कुछ मिट्टी की वजह से और पानी मिट्टी की वजह से उसमें मिट्टी मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, तो इसलिए पानी मटमैला दिखाई देता है। अन्यथा पानी जो बहता पानी है वो स्वच्छ हो जाता है। परंतु सब जगह ऐसा नहीं होता है, सब जगह ऐसा नहीं होता है, सब जगह साफ पानी नहीं होता है। घर, ऑफिस, उद्योग से निकलने वाले पानी की नालियाँ बहते पानी में मिलती है। क्या होता है, पानी जो नदियों में पानी बहता है वो तो क्या होता है, एकदम स्वच्छ होता है, साफ होता है। मगर घर का पानी, सीवरेज का पानी है ना, हम जो शौचालय यूज़ करते हैं उसका पानी जो जाता है, और फिर ऑफिस का पानी, उद्योग से जैसे कारखानों में पानी का उपयोग किया जाता है, जो गंदा पानी होता है वो नालियों से बहते हुए साफ पानी में मिल जाता है। और फिर वह पानी स्वच्छ नहीं रहता है। जब साफ पानी में गंदा पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, पानी गंदा हो जाएगा ना। हाँ, तो हमारे देश में कई नदियों का पानी इसी प्रकार गंदा हो जाता है। नदियाँ जो बहती रहती है, एक जगह पानी रुकता नहीं है, तो वो पानी तो साफ होता जाता है। मगर उन नदियों में क्या होता है, फैक्ट्रियों का, घरों का और ऑफिसों का, उद्योग धंधों का पानी मिक्स हो जाता है, तो उससे नदियों का पानी दूषित हो जाता है। और वो दूषित पानी सबके लिए हानिकारक होता है। जैसे बालोतरा कहाँ है, जिला बाड़मेर में आता है। बालोतरा में लूनी नदी के आसपास स्थित वस्त्र रंगाई उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी। अब कहाँ वस्त्र उद्योग का धंधा कहाँ चलता है अपने राजस्थान में, बाड़मेर जिले के बालोतरा शहर में। और वहाँ नदी कौन सी है, लूनी नदी है। बाड़मेर जिले में कौन सी नदी है, लूनी नदी है। तो लूनी नदी के, अब नदी बह रही है तो वहाँ पानी है, और कपड़ों के रंगाई छपाई के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए होता है। तो लूनी नदी के आसपास स्थित वस्त्र रंगाई, वस्त्र मतलब कपड़ों की रंगाई का काम होता है ना। रंग के अंदर कपड़े को डाला जाता है, फिर अलग अलग रंगों से रंगा जाता है, और जो पानी वेस्ट हो जाता है उसको नदी के अंदर बहा देते हैं। तो वस्त्र रंगाई उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी लूनी नदी में मिल रहा है। इससे नदी का पानी गंदा और दुर्गंध युक्त हो रहा है। ऐसे पानी के उपयोग से अनेक रोग हो सकते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग तो क्या करते हैं, पानी को छानते हैं, मटकियाँ धोते हैं, अच्छे से भर के रखते हैं। मगर जो जानवर हैं वो बेचारे नदी के किनारे पानी पीने आते हैं। अगर वो ये गंदा पानी, दुर्गंध युक्त पानी पिएंगे तो क्या होगा, उन्हें बहुत अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। और कोई राहगीर भी वहाँ पानी पी लेता है, और किसी के पानी की समस्या है तो लोग नदी से भी पानी नहाने धोने के लिए काम में लेते होंगे। मगर अगर उन लोगों ने इस गंदे पानी को, रसायन युक्त पानी को काम में लिया तो उनको बहुत से रोग हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने नालियों का और गंदा पानी नदियों में नहीं छोड़ना है। उससे क्या होगा, जो साफ पानी है वो भी दूषित हो जाता है। दूषित हो जाता मतलब गंदा हो जाता है। अब पानी की सफाई कैसे, हमें कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब व झील आदि जल के स्रोतों को साफ रखना चाहिए। अब जल के स्रोत कौन कौन से, एक नया प्रश्न बन गया आपके लिए बच्चों कि जल के स्रोतों के नाम लिखिए। तो जल का स्रोत मतलब हमें कहाँ से प्राप्त होता है पानी, तो कुओं से, बावड़ी से, नदी से, तालाब से और झीलों से, इनसे हमें पानी मिलता है, स्रोत है ये पानी के। तो इन्हें हमें साफ रखना चाहिए, अन्यथा हमें पीने योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने नमामि गंगे
कौन सा? नमामि गंगे नामक समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अब गंगा नदी गंदी क्यों है बेटा? नमामि गंगे को साफ करने की जरूरत क्यों पड़ गई? गंगा नदी के पानी को तो हम पवित्र मानते हैं। हम कहते हैं कि उस पानी से स्नान करने से कोढ़ दूर हो जाते हैं, शरीर का कोई भी रोग है तो वो ठीक हो जाता है, तो उसको सफाई की कहाँ ज़रूरत है। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हरिद्वार जाते हैं गंगा नदी के घाट पे हमने अगर स्नान किया तो कपड़े वहीं छोड़ देते हैं, हम खाने पीने का सामान वहीं डाल देते हैं, हमने पूजा पाठ करवाई तो पूजा पाठ के लिए जो बासी फूल होते हैं वो वहीं डाल देते हैं, मूर्तें गंगा नदी के अंदर डाल देते हैं, जो लाशें होती है उनको भी किसी में होता है ना, लाश जलाते नहीं तो सीधा गंगा नदी में डाल देते हैं, और इतना कचरा हो जाता है गंगा नदी के अंदर कि सफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया है कि नमामि गंगे नामक समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम प्राप्त किया है। गंगा नदी अगर साफ रहेगी तो हमें वहाँ आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और हमें गंगा का शुद्ध जल मिल सकता है। तो इसमें गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे अच्छे और स्थायी परिणाम प्राप्त होंगे। अब सफाई कौन करेंगे? सरकार करवा रही है, और उसके लिए किन लोगों को शामिल करेंगे? सरकार द्वारा तो कार्यक्रम चलाया ही जा रहा है, सरकार के लोग तो काम करेंगे, मगर जो गंगा नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी इस काम में शामिल किया जाएगा। गंगा स्वच्छ और निर्मल होगी। गंगा नदी क्या होगी? एकदम साफ होगी और निर्मल होगी। अभी पानी एकदम गंदा सा आता है, मगर जैसे जैसे सफाई करेंगे और हम भी थोड़ा ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि गंगा नदी हम कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलानी है। हमें नदी है, सड़क है, अपना घर है, सब कुछ अच्छे से साफ सुथरा रखना है। सफाई करने वाला थक जाता है बच्चों, हम कचरा बिखेरने वाले तो बहुत ज़्यादा लोग हैं और कचरा चुगने वाले, सफाई करने वाले लोगों की संख्या कम है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम पहले तो कचरा बिखेरे ही नहीं, कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही डालें, ताकि इधर उधर गंदगी नहीं होगी तो उसको साफ करने के समय बच जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों, आप लोग भी कभी भी कहीं पर भी घूमने जाओ या कहीं पर भी आपको आना जाना पड़े तो कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही डालें, इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। गंदगी फैलाने से क्या होगा? हमें ही नुकसान होगा। गंदगी होगी तो हमें अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। उस गंदगी पे मक्खियाँ भिन आएगी और वही मक्खियाँ आके वापस हमारे खाने पे बैठेगी या हमारे आसपास रहेगी, तो उससे हमें रोग हो सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारे आसपास के वातावरण को भी स्वस्थ रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो पाठ का इतना पढ़ लिया हमने, बाकी के पाठ को हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे।